हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस इज़ आवर सेशन नंबर 71। आज हमारा जो सेशन है वो है 71, 71वां सेशन आज हम करने वाले हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 70 सेशंस, 70 सेशंस हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले सभी सेशंस आपको पसंद आए होंगे। आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी फ्रेंड्स द हिंदू न्यूज़पेपर पर पकड़ बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना समझना आ जाए, उनका वोकेबुलरी डेवलपमेंट हो, तो उन सभी लोगों के लिए ये चैनल और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इसी प्रकार के आर्टिकल डिस्कस करते हैं और पर डे हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स जो होते हैं उनको हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस आर्टिकल में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इस तरीके से हमारी जो वोकेबुलरी है उसको भी हम इन्हांस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को, आज के सेशन को। और आज का जो सेशन है फ्रेंड्स वो रिलेटेड है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। हमारे जो सेंसेस हैं, देखना, सूंघना, बोलना, इस तरीके जो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 जो ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में, उनके क्या सेंसेस हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सेशन आज का होने वाला है। सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और सेशन के लास्ट तक आप डटे रहें, जुड़े रहें। देखेंगे आप लास्ट तक इस सेशन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप सीखने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम तो आपको पता चल गया, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, सेंसेस का कंट्रोल। आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज इन द गीता, गीता में जो लॉर्ड कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो है, वो कहते हैं दैट, ये कंजंक्शन है, आगे की सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ तक का सेंटेंस हमारा हुआ इतना, लॉर्ड कृष्णा सेज इन द गीता, गीता में जो भगवान कृष्ण है वो कहते हैं वी शुड डू अवर ड्यूटीज़, हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए, वी शुड डू अवर ड्यूटीज़, बट नेवर थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज द डूअर्स, लेकिन हमें कभी भी अपने आप को नहीं मानना चाहिए डूअर्स। डूअर्स मतलब कर्म को करने वाला, ठीक है। तो भगवान जो कृष्ण है वो गीता में कहते हैं कि हमें कार्य करने चाहिए, अपने कर्म हमें करने चाहिए और कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने कुछ किया है, हम डूअर्स हैं। वी शुड नेवर बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, हमें कभी भी रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। जो कार्य हमने किया है उसका क्या परिणाम हमें मिलने वाला है उस बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, उससे हमें अटैच्ड नहीं होना चाहिए। फॉर का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, क्योंकि वी डू नॉट हैव द अधिकार, इट मीन्स राइट, वी डू नॉट हैव राइट टू द रिजल्ट्स, क्योंकि परिणाम का अधिकार हमें नहीं है, रिजल्ट्स का अधिकार हमें नहीं है। तो ये बातें बताई हैं लॉर्ड कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी ने गीता में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। इफ़ वी फेल टू डू आवर ड्यूटीज़, समझना फ्रेंड्स, बहुत ही गहरी बातें आज की होने वाली हैं। इफ़, यदि, वी फेल टू डू आवर ड्यूटीज़, अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में, करने में असफल हो जाते हैं, वी विल एंगर द लॉर्ड, तो इसका मतलब क्या, हम ईश्वर को नाराज़ कर देते हैं, ईश्वर को हम एंग्री कर देते हैं। ये एंगर यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। वी विल एंगर द लॉर्ड, यानी कि अगर हम अपने कर्तव्य को करने में असफल हो जाएंगे
तो हम ईश्वर को दुखी कर देंगे, गुस्सा कर देंगे। हाउएवर, फिर भी, इफ वी, यदि हम, इफ वी डू, अगर हम वो करें, इफ वी डू दैट विच इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ हो, समझ रहे हो। तो इफ वी डू दैट विच इज प्रोहिबिटेड, अगर हम वैसा करें जो प्रोहिबिटेड है, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वी विल इनकर द लॉर्ड्स एंगर। वी विल इनकर, इनकर का मतलब झेलना, अपने ऊपर ले लेना। वी विल इनकर द लॉर्ड्स एंगर, तो इसका मतलब क्या, हम ईश्वर के एंगर को झेलेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं जो प्रोहिबिटेड है, अगर उसको हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी विल इनकर द लॉर्ड्स एंगर, हम ईश्वर के गुस्से को झेलेंगे। सेड वी स्वामी स्वामी नारायण इन अ डिस्कोर्स। ये एक स्वामी नारायण जो थे, वी स्वामी नारायण, उन्होंने कहा एक डिस्कोर्स में। एंड डिस्कोर्स मीन्स दैट इट इज़ अ सीरियस स्पीच, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्पीच, बहुत ही ज़्यादा गंभीर जब बातें होती हैं उसको आप कहते हैं डिस्कोर्स। समझ रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द लॉर्ड, लॉर्ड मतलब जानते हो ईश्वर, भगवान। द लॉर्ड देन टेल्स अर्जुन, समझ रहे हो। अभी जो लॉर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो कृष्ण, समझ रहे हो, श्री कृष्ण जी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। द लॉर्ड देन टेल्स अर्जुन, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं दैट कि ही मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू द रिलेटिव्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि ही मस्ट मतलब किसी भी इंसान को, ही मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू रिलेटिव्स, किसी भी इंसान को। अब क्योंकि वो अर्जुन से इस बात को कह रहे हैं, तो हम अर्जुन के लिए मानेंगे प्रोनाउन ही। वैसे तो ये कॉमन सी बात उन्होंने सबके लिए कही है कि ही मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू द रिलेटिव्स और टू वेल्थ। उसे अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों से मतलब अटैच्ड नहीं होना चाहिए, और टू वेल्थ, और संपत्ति से भी उसको कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिज माइंड मस्ट रिमेन, उसका जो दिमाग है, किसी भी इंसान का जो दिमाग है, हिज माइंड मस्ट रिमेन, रिमेन का मतलब होता है बने रहना। हिज माइंड मस्ट रिमेन द सेम, उसका माइंड है वो हमेशा सेम बना रहना चाहिए, एक ही प्रवृत्ति का बना रहना चाहिए, जिसको आप कहते हैं समभुत्व। आप इसको कह सकते हैं समभुत्व, समान को हम कहते हैं समभुत्व। रिगार्डलेस ऑफ के संबंध में उसका दिमाग जो है वो मतलब समान बनाना चाहिए। किस 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 सेंस में समान रहना चाहिए ये बताया गया है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही मीट्स विद सक्सेस और फेलियर, चाहे, वेदर का मतलब चाहे, चाहे तो उसको सफलता मिले, चाहे उसको असफलता मिले, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेल हो, उसको अपने दिमाग को हमेशा बनाए रखना चाहिए समान। रिगार्डलेस ऑफ यानी कि चाहे उसको सफलता मिले, चाहे उसको असफलता मिले, इस संबंध में उसको अपने दिमाग को हमेशा काम बनाए रखना चाहिए और एक समान बनाए रखना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आगे कही है कि एक्शन नॉट परफॉर्म्ड विद दिस स्टेट। वो कह रहे हैं कि एक्शन नॉट परफॉर्म्ड विद दिस स्टेट, इस स्थिति से, इस स्टेट से, ऑफ माइंड की इस अवस्था से ना किया गया एक भी एक्शन, समझ रहे हो, एक्शन नॉट परफॉर्म्ड यानी कि एक भी एक्शन जो किया नहीं गया विद दिस स्टेट ऑफ माइंड की इस अवस्था से, माइंड की इस स्थिति से एक भी कार्य जो नहीं किया गया, इज वो होता है ऑफ एन इन्फीरियर नेचर, बहुत ही बुरे नेचर का। इन्फीरियर का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा बुरे नेचर का ये कार्य कहलाता है, जिसको आप कह सकते हैं दुरेना आवरम। समझ रहे हो, बुरे नेचर का आप कह सकते हैं दुरेना आवरम।
तो वो कह रहे हैं कि एक भी एक्शन जो माइंड की इस अवस्था से ना किया गया हो, किस अवस्था से, इस अवस्था से कि अगर सफलता मिलेगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, असफलता मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस अवस्था से, माइंड की इस अवस्था से अगर कोई काम ना किया गया हो तो समझ लो वो है बुरे नेचर का होता है। आगे समझते हैं। वन शुड, वन का मतलब कोई भी, वन शुड बी अ स्थित प्रज्ञा, वन शुड बी अ स्थित प्रज्ञा, सेज लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को एक स्थित प्रज्ञा का होना चाहिए। स्थित प्रज्ञा का मतलब एक ही, मतलब एक एक मतलब एक जैसे दिमाग वाला, समझ रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि वन शुड बी स्थित अस्थित प्रज्ञा, तो वो कह रहा है कि एक ही स्थिति प्रज्ञा का इंसान होना चाहिए हर समय। आगे की बात करते हैं। अब देखिए ये जो स्थिति प्रज्ञा क्या है। अस्थित प्रज्ञा इज वन, एक ऐसा इंसान होता है हुज माइंड, जिसका दिमाग रिमेन्स काम, शांत रहता है, एंड अनप्रिटर्ब्ड, और अनप्रिटर्ब्ड रहता है। अनप्रिटर्ब्ड का मतलब होता है अनडिस्टर्ब्ड, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो स्थित प्रज्ञा जो होता है वो इज वन, एक ऐसा इंसान होता है हुज माइंड, जिसका दिमाग है रिमेन्स काम, हमेशा शांत रहता है, एंड अनप्रिटर्ब्ड, और अनडिस्टर्ब्ड रहता है। ऐसा इंसान ही इज नॉट ओवरजॉयड, वह ज़्यादा खुश नहीं होता। ही इज नॉट ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, ज़रूरत से ज़्यादा खुश। ही इज नॉट ओवरजॉयड, ना तो वो ज़्यादा खुश होता है व्हेन समथिंग डिजायरेबल हैपन्स। डिज़ायर का मतलब इच्छा, डिज़ायर से एडजेक्टिव बनाए डिज़ायरेबल, यानी कि इच्छा अनुसार। तो ना तो वो खुश होता है जब कुछ इच्छा अनुसार होता है, नॉर ही इज डिजेक्टेड, और ना ही वो हताश होता है, निराश होता है, एंड सॉरफुल, और दुखी होता है। ना ही वो निराश होता है, दुखी होता है, व्हेन समथिंग डिजास्ट्रस हैपन्स, जब कुछ विनाशकारी होता है। समझ रहे फ्रेंड्स। तो स्थित प्रज्ञा एक ऐसा इंसान होता है जिसका दिमाग हमेशा शांत रहता है, अनप्रिटर्ब्ड रहता है, ना तो वो खुश होता है जब उसके इच्छा अनुसार कुछ होता है, और ना वो ज़्यादा डिजेक्टेड और सॉरोफुल होता है जब कुछ विनाशकारी होता है। स्थिति प्रज्ञा हैज कंट्रोल ओवर हिज 5 सेंसेस, एक स्थित प्रज्ञा का कंट्रोल होता है उसके 5 सेंसेस के ऊपर। सच अ मैन, इस प्रकार का इंसान, सच अ मैन इज कंपेयर्ड टू अ टॉर्टोइज, टॉर्टोइज कहते हैं कछुआ को, कछुआ को। तो सच अ मैन इज कंपेयर्ड टू अ टॉर्टोइज, ऐसे इंसान की तुलना की जाती है एक कछुए से। आ टॉर्टोइज कैन ड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींच लेना। अ टॉर्टोइज कैन ड्रॉ इट्स हेड, एक जो कछुआ होता है खींच लेता है अपने सिर को, एंड 4 लिम्स, और जो उसके 4 लिम्स है, हाथ पांव, जिसको हम बोलते हैं हाथ पांव। तो एक जो कछुआ होता है वो क्या करता है, अपने सिर को और अपने हाथ पैरों को खींच लेता है इनटू इट्स शेल, अपने कवच में। आपने देखा होगा कछुआ क्या करता है, जब भी उसको कुछ भी खतरा नजर आता है तो क्या करता है, अपने हेड को और अपने जो लिम्स होते हैं, उसके जो हाथ पैर होते हैं, अपने कवच के अंदर उनको खींच लेता है। तो वो कह रहे हैं, अब जे मतलब जो कृष्ण है वो कह रहे हैं कि आ टॉर्टोइज कैन ड्रॉ इट्स हेड एंड 4 लिम्स इनटू इट्स शेल, शेल मतलब कवच, वेन एवर इट सेंसेस डेंजर, जब भी उसको कोई खतरा नजर आता है तब। तो वी फाइंड अ सिमिलर आइडिया, हमें भी ऐसे ही इसी प्रकार का आइडिया खोजना चाहिए। ठीक है, वी फाइंड अ सिमिलर आइडिया इन तिरुकुरल, समझ रहे हो। अब देखिए तिरुकुरल क्या है। तिरुकुरल एक ग्रंथ है जो कि तमिल में चलता है, और वहाँ पर बहुत सारे तमिल में कॉन्टेक्स्ट लिखे गए हैं, बहुत सारी मतलब कपलेट्स लिखी गई हैं, शायरी और इस प्रकार के मतलब कपलेट्स लिखी गई हैं। वहाँ पर इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है, जो कि एक तमिल का एक ग्रंथ है जिसको आप कहते हैं तिरुकुरल। तो वी फाइंड अ सिमिलर आइडिया इन तिरुकुलर, तो तिरुकुलर में हमें इस प्रकार का एक आइडिया मिलता है, इसी प्रकार का हमें तिरुकुलर में भी एक आइडिया मिलता है। द कुरल सेज, तिरुकुरल को ही हम शॉर्ट में कुरल भी कहते हैं, कुरल। तो द कुरल सेज, अब जो ग्रंथ है वो कहता है दैट कि इफ इन वन बर्थ, यदि एक ही जन्म में अ मैन बिकम्स
अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, कुशल। अगर एक ही जन्म में एक इंसान कुशल बन सकता है एट कंट्रोलिंग हिज फाइव सेंसेस, अपने पांचों सेंसेस पर कंट्रोल करने लायक, अगर एक ही बर्थ में एक इंसान अडेप्ट हो जाता है, स्किलफुल हो जाता है अपने फाइव सेंसेस पर कंट्रोल करने में, देन फिर इट विल सर्व एज अ ग्रेट प्रोटेक्शन टू हिम इन फ्यूचर बर्थ्स। तो क्या है, इट विल सर्व, उसको सर्व करना चाहिए एज अ ग्रेट प्रोटेक्शन, एक बहुत ही सुरक्षा के रूप में, बहुत बड़ी सुरक्षा के रूप में, टू हिम, उसको, यानी कि किसी भी इंसान को, इन फ्यूचर बर्थ्स, जो भविष्य में होने वाले जो बर्थ्स हैं, जो भी जन्मे होंगे, जो भी जन्म होते हैं, यानी कि बोला जाता है कि 7 जन्म इंसान को मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक ही जन्म में इंसान इतना कुशल हो जाता है कि वो अपने पांचों सेंसेस पर कंट्रोल कर सकता है, तो आने वाले जो फ्यूचर में बर्थ्स होती हैं उसके लिए उसको एक बड़े प्रोटेक्शन के रूप में उसको सर्व करना चाहिए। द कुरल ऑल्सो गिव्स द द कुरल ऑल्सो गिव्स द टॉर्टोइज कंपेरिजन। और ये जो ग्रंथ है कुरल, वो टॉर्टोइज की कंपेरिजन भी करता है, कंपेरिजन मतलब तुलना भी करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे की बात समझते हैं कि अस्थित प्रज्ञा डज नॉट केयर, एक ऐसा इंसान होता है स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा डज नॉट केयर, उसको कोई परवाह नहीं रहती फॉर दी कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के क्या क्या कंफर्ट्स है, क्या आराम है, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता। ही इज़ क्वाइट कंटेंट, क्वाइट मतलब काफ़ी, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ही इज़ क्वाइट कंटेंट, वह काफ़ी खुश और काफ़ी सेटिस्फाइड रहता है। टू स्लीप, सोने में, ऑन दी हार्ड फ्लोर, यानी कि कठोर फर्श पर भी सोने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वह सेटिस्फाइड होता है। ही डज नॉट नीड अ क्विल्ट, क्विल्ट मतलब रजाई, क्विल्ट मतलब रजाई। ही डज नॉट नीड अ क्विल्ट, उसको रजाई की ज़रूरत नहीं होती टू स्लीप ऑन, सोने के लिए। कॉस्टली क्लोथ्स, महंगे जो कपड़े होते हैं, कॉस्टली क्लोथ्स होल्ड नो अट्रैक्शन फॉर हिम, और जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी उसको कोई आकर्षण नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है, किस तरीके से यहाँ पर ये बातें की जा रही है, बहुत गहरी बातें हैं जिनको हमें अपनी आम लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा दिमाग इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे आराम मिले चाहे हमें आराम ना मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा दिमाग एक ही प्रवृत्ति का होना चाहिए, समान प्रवृत्ति का होना चाहिए, ऐसा कृष्ण कहते हैं। आगे की बात करते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ और बचा हुआ है। सूर्य, सूर्य के तो आप जानते होंगे, सूर्य ड्राइव्स अराउंड, ड्राइव का मतलब है यहाँ पर मूव करने से। आपको पता है जब ड्राइवर क्या करता है तो मूव करता है, आपको लेकर के जाता है इधर उधर, तो मूव करता है। अराउंड मतलब चारों ओर, तो क्या करता है, सूर्य जो है ड्राइव करता है, सूर्य इस तरीके से चक्कर काटता है ऑन अ वन व्हील्ड चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, जो घोड़े के पीछे टांगा टाइप का होता है जिसको आप रथ भी कहते हैं। तो सूर्य ड्राइव्स अराउंड, सूर्य चक्कर लगाता है ऑन अ वन व्हील, एक पहिए के चैरियट पर। समझ रहे हो फ्रेंड्स, सूर्य जिस तरीके से एक पहिए वाले चैरियट पर चक्कर लगाता है, एंड और यट ही नेवर वंस लूजेस बैलेंस, और फिर भी वह कभी अपना बैलेंस नहीं खोता। वी शुड बी लाइक सूर्य, वी शुड बी लाइक सूर्य, हमें भी सूर्य की तरह होना चाहिए। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। इक्वेनिमिटी ऑफ टेम्पर, हमारे गुस्से का जो संतुलन है, हमारे गुस्से का जो संतुलन है, इज रिपीटेडली, बार बार, स्ट्रेस्ड, जोर दिया जाता है, हमारा जो गुस्से का संतुलन है उस पर बार बार जोर दिया जाता है थ्रू आउट द गीता, थ्रू आउट का मतलब कंप्लीट, तो पूरी गीता में स्ट्रेस दिया जाता है बार बार पर, किस पर, हमारे गुस्से का जो संतुलन है उस पर। वी मस्ट नॉट बी कॉट इन डुअलिटीज, डुअलिटीज का मतलब ये डुअल से बना है, डुअल का मतलब दो, तो डुअलिटीज नाउन बना दिया है। वी मस्ट नॉट बी कॉट, हमें मतलब जकड़ना नहीं चाहिए, हमें मतलब फंसना नहीं चाहिए इन डुअलिटीज, दो चीज़ों में, लाइक जॉय एंड सॉरो, के जॉय की तरफ देखें हम सॉरो की तरफ देखें, हमें इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, हमें डुअलिटीज में नहीं फंसना चाहिए।
एंड लाइक एंड डिसलाइक, और क्या पसंद है क्या नहीं। हमें इन दो चीज़ों की बातों में, दो तरह की बातों में हमें नहीं फंसना है। हमें अपने दिमाग को स्थिर रखना है, हमेशा अपने जीवन में एक गोल बनाना है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैंक की तैयारी पर फोकस करना है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एसएससी की तरफ ही ध्यान देना है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीख करके आपको लेक्चरर बनना है तो आप वही बनिए। अपना गोल एक रखिए, अपने दिमाग को एक एक एकत्रित करके रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारी बातें आज ये सेशन हमें सिखा करके जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको हेल्प करूँगा, पूरी मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।